हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th क्लास के गणित विषय में कल आपको घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। तो आज आपके लिए और बोर्ड में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखकर हल करके बताते हैं। सबसे पहले मैं आप पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है, कोई बर्तन, एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है। खोखले, कोई बर्तन खोखले अर्ध गोले के आकार का है जिस पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्थात ऊपर लगाया गया है। एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है अर्धगोले के ऊपर। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है तथा पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा पूरे पात्र अर्थात बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेमी है। इस पात्र का, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंदर वाला आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन हो गया जो बोर्ड 2015 में आया था, VSER 2015 के अंदर। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक अर्धगोला दे रखा है जो अंदर से खाली है। उस अर्धगोले के ऊपर एक बेलनाकार नली अर्थात उसी की त्रिज्या के बराबर एक बेलन और अध्यारोपित कर दिया, लगा दिया गया। वो भी क्या है, अंदर से खाली है। तो इस प्रकार से एक बर्तन बन गया, एक पात्र बन गया परखनली की तरह। इस पात्र का हमें अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अच्छा सा शानदार सा डायग्राम बनाओगे, चित्र बनाओगे और उस चित्र में माप रखकर फिर आपको प्रश्न को हल करना है। तो पहले मैं आपको चित्र बना के बता देता हूँ कैसा क्या ये बर्तन है। देखो प्रश्न में पहले कह रखा है कि एक अर्धगोले के आकार का क्या है, बर्तन है। तो नीचे अर्धगोलाकार आकृति हम बना लेते हैं और ऊपर है एक बेलन अर्धारोपित है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से एक बेलनाकार खाली जो बर्तन की डिजाइन है वो ऊपर बना लेते हैं और नीचे है इस प्रकार से अर्धगोलाकार आकृति। ऐसे अर्धगोला है नीचे और उसके ऊपर बेलनाकार बर्तन है इस प्रकार से। तो नीचे वाला हिस्सा अर्धगोलाकार हो गया। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बिल्कुल समान है, दोनों बिल्कुल बराबर त्रिज्या के ऊपर रखा है। ये 7 सेमी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो इस बेलन की त्रिज्या भी 7 सेमी होगी और अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या होगी, 7 सेमी होगी, दोनों की बराबर होगी। ये के अंदर है। साथ में ये बेलनाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई है h और ये जो पूरी ऊंचाई है इसने दे रखी है 13 सेंटीमीटर, जिसमें अर्धगोला भी आ गया और बेलन भी आ गया। यहां से यहां तक जिसके अंदर अर्धगोला और पूरी ऊंचाई है बेलन की और अर्धगोले की, ये मिलकर पूरा 13 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये है 13 सेमी। आ रहा है समझ में। अब देखो हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो गोले की ऊंचाई तो कम करनी पड़ेगी ना, बेलन तो ऊपर ऊपर ही है।
यहां से ऊपर ये बेलन, तो और जब बेलन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुछ भी निकालें तो ऊंचाई तो चाहिए उसके अंदर। अब ऊंचाई के लिए बेलन की ऊंचाई भी निकालना जरूरी है, जबकि ये दी हुई है सारी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई 13 सेमी। तो ये गोला कितना ऊंचा है देख लो आप, कितना ऊंचा है गोला। गोला यहां से यहां तक कितना है, बिल्कुल ईजी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर ऊंचा है। तो 7 सेंटीमीटर से 13 में कम कर देंगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी, जो बहुत ही ईजी है। यहां पर देखो ये त्रिज्या गोले की त्रिज्या है और बेलन की त्रिज्या भी है, दोनों की समान है, 7 सेमी दे रखी है। ये यहां पर भी ये 7 सेमी हो जाएगी। अब देखो बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक है, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, इतनी है ना, क्योंकि नीचे तो फिर अर्धगोला है। तो यहां पर देख के बात करें तो ये ऊंचाई किसकी है, गोले की है। गोले की ऊंचाई किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर, इसकी ये त्रिज्या है। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेमी, क्योंकि ये 7 सेमी, ये भी 7 सेमी, तो ये भी 7 सेमी होगी। तो यहां पर ये 7 सेमी हो गई। अब ऊपर वाली कितनी बची, वो बेलन की ऊंचाई होगी। तो 13 के अंदर 7 घटा दो, 6 सेंटीमीटर बच गई। ये है 6 सेमी। ऐसे नहीं देखना है कि इतनी सी 7 सेमी और वो उतनी 6 सेमी, वो तो चित्र में बनाया हमने, कच्चा चित्र, इसलिए कच्चे माप के रूप में इसको लिया है, कच्चे चित्र के रूप में लिया है। तो ये 7 सेमी है यहां से यहां तक की त्रिज्या, और ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेमी हो गई। अब बस यही माप चाहिए हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले हिस्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नीचे क्या है, नीचे हिस्से तो ऐसा तो क्या है, अर्धगोलाकार है, इसका मतलब अर्धगोले का में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो अगर आप यहां पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय निकाल लोगे तो ये पाई आर स्क्वायर भी आ जाएगा, लेकिन ये तो हवा में है, यहां पर इसके परत थोड़े, छत थोड़े गोले में, बिल्कुल खड्डा है अंदर तक। जैसे एक प्याला है, प्याले के अंदर वाला क्षेत्रफल क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, उसके ऊपर थोड़े खाली है, तो खोखला है ना, इसके अंदर खाली दे रखा है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के 2 पाई आर स्क्वायर तो अर्धगोले का हो गया। अब बात करें बेलन, बेलनाकार जो नली है उसका अंदर वाला पृष्ठ क्या है, सिर्फ वक्र पृष्ठ, क्योंकि नीचे न पेंदा है और न ऊपर छत है, क्योंकि खाली है, तो सिर्फ ये वक्राकार पृष्ठ ही होगा, तो वक्र पृष्ठ। तो कुल मिला के 2 ही पृष्ठ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ। ये दोनों निकालकर आप जोड़ दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं मानता हूं समझ में आ गया होगा। अब निकालना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो निकाल लोगे, और अगर सूत्र याद नहीं तो फिर तो कैसे निकालोगे। बाकी क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम के अंदर आराम से आप कर लोगे। और अगर आप प्रश्न को नहीं समझते हो तो आपको चाहे सूत्र याद हो चाहे न हो, फिर आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। प्रश्न में दे रखा है कि एक अर्धगोला है जो बिल्कुल खाली है अंदर से, और उस अर्धगोले के ऊपर एक बेलनाकार और हिस्सा लगाया गया है, वो भी खाली है। इस प्रकार से एक बर्तन बन गया, एक पात्र बन गया। तो इस पात्र का हमें अंदर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर बाहर का पूछे, मान लो इस क्वेश्चन के अंदर बाहर का पूछ लेता तो क्या करते, नीचे से देखते वही अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का भी क्या है, वक्र पृष्ठ, तो अंदर का और बाहर का समान ही है। लेकिन अगर ये नहीं देता कि इसका अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या बाहर का, सिर्फ ये कह देता कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो फिर एक सोचने वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्यों, क्योंकि फिर हम अंदर का निकालते या बाहर का निकालते, तो कुछ छात्र फिर ये सोचते कि हमें पूरा ही निकालना है, तो हम डबल निकाल कर आंसर करते। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस पात्र का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मान लो इस पात्र पर रंग करना है, पॉलिश करनी है, तो कहां करेंगे इसके पॉलिश, अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं। जब तक न बताया जाए कि अंदर करना है या बाहर करना है, तब तक तो हम दोनों तरफ भी करेंगे, और जब दोनों तरफ करेंगे तो अंदर का वक्र पृष्ठ और बाहर का वक्र पृष्ठ दोनों निकाल कर जोड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रखा है कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम बेलनाकार भाग का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और गोले का, अर्धगोले का अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा अंदर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझ में आ गया। अब इसको हम हल करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले क्या क्या सूचना दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो लिख देते हैं हम। दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी देर की है क्वेश्चन के अंदर, 7 सेंटीमीटर, ये रही 7 सेमी दी है, तो ये 7 सेमी लिख देते हैं। उसके बाद बेलनाकार भाग में आते हैं हम।
बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी, क्यों? क्योंकि दोनों की बराबर है। न इस पात्र को बेलनाकार भाग को न बड़ा बताया गया है, न गोले को छोटा बताया गया है। बिल्कुल बर्तन है तो बराबर ही आ रहा है। या अगर छोटा या कोई सब बड़ा होता तो फिर क्वेश्चन में बताया जाता, या फिर त्रिज्या अलग अलग होती तो क्वेश्चन में दी ही होती, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल सेम दी है, समान दी है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या ये भी कितनी हुई 7 सेमी, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कुल ऊंचाई माइनस गोले की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई में से गोले की ऊंचाई कम कर दो। जैसे ये चौक यहां से यहां तक की है, इसमें से अगर ये हटा देंगे तो ऊपर वाली बचेगी, तो नीचे वाला तो घटाना ही पड़ेगा ऊपर वाला निकालने के लिए। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आप गोले की ऊंचाई घटा दो, गोले की ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ऊपर वाली आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई जिसे h कह सकते हैं हम, ये है 13 - 7 बराबर 6 सेमी। आ रहा है समझ में? अब हमें क्या करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बर्तन का आंतरिक या बाह्य, ये तो हमें बताना ही है, तो हम अंदर वाला निकाल रहे हैं, अंदर वाला लिख देते हैं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दो हिस्से हैं। कुल मिला के अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ हम निकालकर जोड़ेंगे तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब रहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो ये 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके अंदर हम माप रखेंगे, माप हमारे पास दिए हुए हैं सब, और इसको हल कर लेंगे। तो अब देखिए यहां पर 2 पाई सेम है, कॉमन है, समान है। अगर आप चाहो तो बाहर ले सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग हल करके मान निकाल लो, वो भी वही आएगा मान, अलग नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, समय कम लगेगा। तो यहां पर 2 पाई कॉमन है, साथ में त्रिज्या भी तो दोनों की समान है, त्रिज्या भी कॉमन है, तो हम 2 पाई आर बाहर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर तो बचेगा आर। क्यों? 2 पाई ले लिया, आर की 2 घात में 1 घात बाहर ली है, तो क्या बचेगी 1 घात आर, प्लस यहां पर 2 पाई आर लिया कॉमन, तो क्या बचा एच, ये एच बच जाएगा, ये एच आया समझ में। अब हम माप रख देते हैं और इसको हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। देखो यहां पर 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, तो ये 22/7 आ गया, गुणा कोष्टक में है आर प्लस एच, त्रिज्या और एच, बेलन की गोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, पूरी पूरी क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, देखो कितनी हो गई 13 सेमी, या यहां पर रख दो 7 सेमी 6 सेमी, कितना हो गया 13 सेमी। ये लो लिख देता हूं मैं, 7 सेमी प्लस 6 सेमी और सेमी स्क्वायर। अब देखो इसको सरल करेंगे हम, तो यहां पर 2 गुणा क्या पाई आर, त्रिज्या और रखनी है, वेरी गुड। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि बाहर 2 पाई आर है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। 2 पाई आर, आर कितनी है 7 सेमी, और फिर गुणा कोष्टक, कोष्टक क्या है त्रिज्या प्लस एच, त्रिज्या कितनी है गोले की 7, प्लस ऊंचाई कितनी है बेलन की 6 सेमी, तो ये 6 सेमी और इसमें सेमी और ये सेमी मिलकर हो जाएगा सेमी स्क्वायर। अब हम इनको सरल करते हैं, 7 से 7 सीधा ही कट गया, बचा क्या 22 दूना
44, ये 22 दूना 44 हो गया। तो ये 44 गुणा, यहां पर देखो ये 7 इससे कट गया, हट गया ये तो, और 7 और 6 13 सेमी जो ऊंचाई है, तो ये 13 सेमी और स्क्वायर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये। इसको गुणा करते हैं 13 से। देखो 13 चौके 52, 52 का 2, 13 चौके 52 और 5 हासिल थी, 52 और 5 57, तो ये 57 और ये सेमी स्क्वायर। अतः पात्र की अंदर से कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा, कितना है इसका बर्तन का, 572। तो निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था ये, कर सकते हो आराम से हल। 2015 के अंदर आया था ये बोर्ड के अंदर। तो आप इसको हल करो तो उससे पहले ये चित्र बनाना सही ढंग से, ज्यामितीय उपकरणों से, अच्छा लगने वाला थोड़ा बड़ा सा चित्र, और फिर उसको हल करना। एक बार मैं और समझा देता हूं आपको। एक बर्तन था जिसके नीचे अर्धगोला लगा हुआ है और ऊपर बेलनाकार भाग लगा हुआ है, अंदर से खाली है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है और पूरे पात्र की, बर्तन की जो ऊंचाई है या लंबाई है वो है 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार का ये जो पात्र बनता है, इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अंदर इसके 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, और एक बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालकर जोड़ना है। तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इन दोनों के अंदर 2 पाई आर कॉमन है जो हम बाहर ले लेते हैं, और अंदर बच गया r प्लस एच, अर्थात आर स्क्वायर में एक आर बाहर ले लिया तो आर बचेगा, 2 पाई ले लिया, और प्लस यहां पर 2 पाई आर लिया तो क्या बचा, एच। अब इनमें माप रखते हैं, 2 गुणा पाई का मान 22/7, 2 गुणा 22/7 हो गया, और गुणा त्रिज्या, ये त्रिज्या आपको यहां पर रखनी है, इनटू कोष्टक के अंदर त्रिज्या प्लस एच, अर्थात गोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई मिलाकर जोड़नी है, अर्थात 7 और 6 13 पूरे पात्र की ऊंचाई, ये भी काम में ले सकते हो आप। तो ये 7 + 6 सेमी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा तो ये बचेगा 22 गुणा 2, अर्थात 22 दूना 44, और 7 और 6 13, ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। 13 को 44 से गुणा करेंगे तो 13 चौके 52, 2 हासिल की 5, और 13 चौके 52 और 5 57, ये हो जाएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः लास्ट में लिखना है आपको, जिससे फाइनल उत्तर हो जाएगा। अतः पात्र अर्थात बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 वर्ग सेंटीमीटर सेमी है, और ये आपका हो जाएगा उत्तर कंप्लीट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसको मिटान देते हैं। एक बार अच्छी तरह से और उतार लेना आप और देख लेना, कोई मिस्टेक हो रही है? चलो यहाँ से नहीं दिख रहा है ये, तो दोबारा से लिखकर मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का है। एक बर्तन है, बोल के बता देता हूँ, आप लिख लेना। एक बर्तन अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक बेलनाकार नली लगी हुई है। इस प्रकार से एक बर्तन बन गया जिसके नीचे अर्धगोला है और ऊपर बेलनाकार नली है। वहां पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखा हुआ है लिखा, तो आप इस चित्र को समझ सकते हो। अर्धगोलाकार बर्तन के ऊपर एक बेलनाकार नली लगी हुई है। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पात्र की पूरी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। आप पूरे बर्तन में से अगर बेलन की ऊंचाई निकालना चाहोगे तो 7 सेंटीमीटर घटा देना, ऊपर 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बिल्कुल समान है, दोनों की सेम है, क्योंकि बराबर ही माप के दोनों रखे हुए हैं। इस पात्र का हमें अंदर से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके अंदर एक तो अर्धगोला है, अर्धगोलाकार भाग है नीचे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, और एक बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। अर्थात ये तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच। ये दोनों आप निकाल कर जोड़ लोगे तो आपको इस पात्र का
अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन को सही ढंग से लिख देते हैं। तो मिटा दो एक बार इसको। देखो अगला क्वेश्चन है 1 सेमी त्रिज्या और 2 सेमी लंबाई की एक बेलनाकार तांबे की छड़ है। इस छड़ को पिघलाकर हम क्या करेंगे, एक तार बनाएंगे। तार भी बेलनाकार होता है, आप जानते हो। उस तार की लंबाई दे रखी है 18 मीटर। लंबाई कितनी है, 18 मीटर। तो उसकी मोटाई कितनी होगी उस तार की, ये हमें ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, वो है 1 सेमी त्रिज्या और 2 सेमी लंबी एक तांबे की छड़ है। उस तांबे की छड़ को पिघलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो तार बनाए जाते हैं वो तांबे को या फिर सिल्वर को या फिर एल्युमिनियम को या लोहे को पिघलाकर तार खींचते हैं, लंबाई में डालते हैं। तो यहां पर हम तांबे का तार लेते हैं। देखो क्वेश्चन है 1 सेमी त्रिज्या व 2 सेमी लंबी, 1 सेमी त्रिज्या की और 2 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को पिघलाकर 18 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। 18 मीटर लंबा क्या करते हैं, तार बनाते हैं। 18 मीटर लंबा समान मोटाई का, मोटाई समान है हर जगह, ऐसे नहीं कहीं पर मोटा तार है कहीं पर छोटा तार है। तो 18 मीटर लंबा समान मोटाई का एक तार बनाया जाता है। तार बनाया जाता है। तार की आपको मोटाई ज्ञात करनी है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तार की मोटाई हमें ज्ञात करनी है। बोर्ड 2015 में एक क्वेश्चन आया था, BSER 2015। ये BSER 2015 का जो क्वेश्चन था, अभी जो पहले क्वेश्चन बताया था उसी के साथ में आया था। शायद ये 2 नंबर का था और वो 3 नंबर का था। इस प्रकार से 5 नंबर के प्रश्न आए थे। देखो यहां पर आपको प्रश्न को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 सेमी त्रिज्या का और 2 सेमी मोटी जो लंबी छड़ है, उस प्रकार से एक तांबे का तार है, ठोस मोटा टुकड़ा, उसको पिघलाकर एक लंबा तार बनाएंगे, बारीक तार। जैसे मान लेते हैं ये तांबे की छड़ है, बेलनाकार है, यहां पर कह नहीं रखा है कि बेलन है, लेकिन लंबी है और त्रिज्या है। तो क्या होता है, त्रिज्या और लंबाई में अगर डाल देंगे किसी आकृति को तो वो बेलन बन जाएगा। तो बेलनाकार है। मान लेते हैं ये ऐसे इस प्रकार से बना लेते हैं इसको। ऐसे एक ठोस तांबे की क्या है, छड़ है। ये तांबे की छड़ है जिसकी लंबाई है कितनी सेंटीमीटर, 2 सेमी। थोड़ा बड़ा बनाया है चित्र, ऐसे मत सोच लेना कि 2 सेंटीमीटर इतनी लंबी होती है क्या, ये 2 सेंटीमीटर। और ये इसका व्यास है यहां से यहां तक का। तो त्रिज्या कितनी देर की इसने, 1 सेंटीमीटर। यहां पर R बराबर, ये है त्रिज्या बराबर है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? ये क्या है, बिल्कुल ठोस है, अंदर से बिल्कुल भी खाली नहीं है। इसका मतलब इस बेलनाकार छड़ का आयतन जो तार बनाएंगे उस तार के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जितना इसके अंदर मीटर है उतना ही मीटर उस तार में आ जाएगा, तार में डल जाएगा। अब आपको पता है कि ये भी बेलनाकार है और तार भी क्या होता है, बेलनाकार होता है, क्योंकि तार में लंबाई और वही त्रिज्या दे रखी है, लंबाई तो दे रखी है और त्रिज्या पूछी है, तो वो भी क्या है, बेलनाकार। आपको क्या करना है, इस बेलन का आयतन और तार का आयतन क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर रहेगा, आयतन नहीं बदलता है। चाहे किसी रूप में इसको डाल दिया जाए, चाहे तार बना लें, चाहे से कोई चद्दर बना ले, प्लेट बना ले, कोई बर्तन बना ले, पता है आपको, आयतन बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहां पर
ये बेलनाकार छड़ है जिसकी त्रिज्या है 1 सेमी और लंबाई कितनी है 2 सेमी। इसको क्या करते हैं, एक तार के रूप में ढाल लेते हैं। 18 मीटर लंबा तार मान लेते हैं। इस प्रकार से एक तार बना लिया। तार भी क्या होता है, बेलनाकार होता है। देखे ना आपने तार, जो केबल आदि आती है उनके अंदर तार आता है, बारीक तार आते हैं, कुछ तार मोटे भी आते हैं। तो वैसा तार बनाया गया है, बिल्कुल वो बेलनाकार होता है तार, कहीं पर भी मोटा या छोटा नहीं होता है, उसकी समान मोटाई होती है। और अगर होता भी हो तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समान मोटाई का, अर्थात हर जगह बिल्कुल समान है। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा मोटा कहीं पर कम छोटा, ऐसे। तो इस प्रकार से तार के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया गया, बदल लिया गया। आपको बताना है इस तार की मोटाई कितनी है, ये तार कितना मोटा है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो ये भी एक प्रकार से बेलनाकार है, लेकिन तार है इसलिए मैंने इसको ऐसे घुमाव देकर बना लिया। बाकी इस बात का इसको लंबा कर तो बेलन ही बनेगा, एक ऐसे एक सीधा बेलन बन जाएगा। अगर इसको सीधे कर ले तो ऐसे, लेकिन तार इस प्रकार से घुमाव के रूप में होता है। आपको अच्छी तरह समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे घुमाव दे दिए। बाकी सीधा करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे बेलनाकार रूप ले लेगा। इस प्रकार से ये बेलन है। आ रहा है समझ में? तो ये इस तार की लंबाई, कुल लंबाई यहां से लेकर यहां तक की कितनी देर की है, 18 मीटर। ये 18 मीटर है। आपको ज्ञात करना है इसकी मोटाई कितनी है। ये मोटाई, तो मोटाई का मतलब आप क्या ज्ञात करोगे इसके अंदर, लगाओ देखे दिमाग। क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में मोटाई क्या होगी, मोटाई यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा इतना मोटा है। त्रिज्या क्या होती है, ये त्रिज्या यहां से यहां तक की, ये त्रिज्या है क्या इसकी, सोचो एक बार देखिए। ये त्रिज्या है, उस चित्र में देख लो आप, ये त्रिज्या है या क्या है, ये तो व्यास है। यहां से यहां तक की जो ये है, ये माप क्या है इसकी, व्यास। और मोटाई की बात करें तो क्या इतना मोटा है ये, या इतना मोटा, इतना मोटा है, तो हमें व्यास ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस तार का व्यास ज्ञात करना है। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे छात्र त्रिज्या निकाल के छोड़ दिए थे। तो त्रिज्या तो क्या हुई, आधी हुई। मोटाई के रूप में व्यास आता है, क्योंकि व्यास के बराबरी तो मोटा होता है। अगर आप किसी भी बेलनाकार बर्तन को पकड़ोगे तो पूरे व्यास जितना मोटा पकड़ना पड़ेगा आपको। तो व्यास ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन व्यास तो बहुत ही आसान है, त्रिज्या निकालने के बाद 2 से गुना कर देना। लेकिन ये समझना तो जरूरी है कि व्यास निकालना है या फिर त्रिज्या निकाल के ही छोड़ दें। तो समझ में आ गया क्वेश्चन का क्या सिस्टम है। अर्थात ये छड़ है, इस छड़ को हमें पिघलाकर क्या बनाना है, ये तार बनाना है 18 मीटर लंबा। इसकी जो माप है वो दे रखी है, लंबाई तो 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या है कितनी, 1 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसका आयतन बराबर इस तार का आयतन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पर, देखो दिया है तांबे के ठोस टुकड़े की त्रिज्या बराबर 1 सेमी। टुकड़ा बेलनाकार है और बेलनाकार और लिख देता हूं मैं, बेलनाकार तांबे की लंबाई, लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर। और बेलनाकार तार की लंबाई ये है 18 मीटर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके माप दे रखे हैं किसमें, मीटर में, और इसके माप किसके, तार की लंबाई किसमें दी है, सॉरी इसका माप दिया है सेंटीमीटर में और इसका माप दिया है मीटर में। तो दोनों सेम राशि होनी चाहिए, या तो दोनों को मीटर में करो आप, या दोनों को ही सेंटीमीटर में करो। अब देखो दोनों को मीटर में करना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तो बहुत ही छोटे माप है सेंटीमीटर में। तो हम सभी मापों क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ये 18 जो मीटर है इसको क्या कर लेते हैं, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आप जानते हो 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर में 1800
सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 1800 सेमी लंबा तार हो गया। आया समझ में? तो यहां पर इसको 1800 मीटर की जगह क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेमी। अब देखो इस तांबे की छड़ का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन होगा। तो देखो यहां पर, यहां तांबे की छड़ का आयतन, तांबे की छड़ का आयतन, यहां पर आयतन से मतलब है क्योंकि पिघलाना और ये तार बनाना, कोई बर्तन बनाना, ये सब आयतन पर निर्भर करते हैं, क्षेत्रफल पर नहीं। छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। या पहले तार का आयतन लिख दो, छड़ का आयतन बाद में लिख दो। तो हम तार का आयतन का मतलब बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। इधर अगर बात करें तांबे की छड़ का आयतन, तो वो भी बेलनाकार है, वो भी पाई आर स्क्वायर एच। तो एक में हम क्या कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर 1 1 ले लेते हैं, या 2, इसमें 1 1 ले लिया, तो ये 2 2 नंबर दे दो, क्योंकि त्रिज्या उसमें भी है इसमें भी है, समान नहीं है, ऊंचाई भी दोनों की समान नहीं है, तो ये 2 लगा दो यहां पर। R1 का मतलब है तार की त्रिज्या, और ये H1 का मतलब है इसकी ऊंचाई या लंबाई। आ रहा है समझ में? या छोटे बड़े कर लेना, लेकिन कैसे भी अलग अलग होनी चाहिए ये। हम बात करें तांबे की छड़ के अंदर, तो तांबे की छड़ के अंदर त्रिज्या क्या है, R2 मान लो, और लंबाई क्या है, H2 मान लो। और अब ये माप रख दो। देखो यहां पर हम तार का माप रखते हैं, पहले तार वाले जो दिए हुए हैं, दोनों तरफ पाई तो समान है, आप काट दो इसको, दोनों को, पाई को तो उठाओ, क्योंकि इधर भी है गुणा में, इधर भी गुणा में, इधर से आएगा तो भाग लगेगा, कट जाएगा। अब इधर क्या बचता है वो देखो, तार की जो त्रिज्या है वो नहीं दी हुई, तो इस तार की त्रिज्या को आप ऐसे ही रहने दो स्क्वायर में, गुणा एच लंबाई तो दे रखी है तार की, कितनी, 18 मीटर, अर्थात 18 मीटर का मतलब 1800 सेंटीमीटर, ये 1800 सेमी बराबर। इधर आते हैं छड़ के अंदर, इधर में छड़ वाला माप रख देते हैं, तो छड़ के अंदर त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी, तो ये 1 गुणा छड़ की लंबाई कितनी है, छड़ की 2 सेमी, तो यहां पर ये 2, और ये सेमी क्यूब हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो इधर ये 1800 है, इसको इधर ले आएंगे तो गुणा से आएगा, भाग लग जाएगा, इधर बच जाएगा आर स्क्वायर, ये 1, और इधर देखो 2 एकम 2, ये हो गया 2 घन सेमी, ये 2 घन सेमी, और इधर 1800 सेमी, गुणा से आएगा तो क्या होगा, भाग लग जाएगा, तो ये 1800 सेमी, ये भाग लग गया। अब देखो यहां पर त्रिज्या स्क्वायर, ये किसकी त्रिज्या, तार की, यहां पर आर स्क्वायर 1 लगा दो, चाहे मत लगाओ क्योंकि अब त्रिज्या तो अकेली ही रह गई है, सेमी क्यूब में सेमी, तो सेमी स्क्वायर बचेगा, और 2 से काटे तो 900 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर 1, नीचे 1800 को आधा 900, और ये सेमी स्क्वायर आ गया। आया समझ में? 2 एकम 2 और 900 दूना 1800, तो 900 आ गया। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, जिससे कि इधर स्क्वायर हट जाएगा और इधर अंडर द रूट लग जाएगा। आ रहा है समझ में? तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर देखो, इधर तो आर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा आर, और इधर अंडर द रूट 1/900 और सेमी स्क्वायर, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे अब उधर वाले का। ये समझ में आ गया? आर स्क्वायर का वर्गमूल आ गया। अब देखो वर्गमूल किस प्रकार से कैसे निकालते हैं, R1 बराबर 1 का वर्गमूल, पहले अंश का वर्गमूल निकालो आप। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, 1 एकम 1, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, तो ये 1 हो गया। और 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10, तो 3 गुणा 10 अर्थात आ जाएगा 30। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, आप आराम से निकाल लेना। 30 हो जाएगा 900, क्योंकि 30 को आप गुणा करो, 3 3 9 और 2 जीरो लगा दो 900, तो 30 आ गया 900 का वर्गमूल, ये 30, और ये क्या हो गया, सेमी स्क्वायर का वर्गमूल
सेमी आ गया। कुल मिला के तार की त्रिज्या है 1/30 सेमी, 1/30। अब आपको पता है त्रिज्या तो सिर्फ आधी है इस तार की, जबकि मोटाई की बात करें तो पूरा मोटा होना चाहिए, डबल होगा, अर्थात व्यास के बराबर मोटाई है। ये जो इसकी मोटाई है वो क्या है, व्यास है। तो हमें व्यास बताना है, तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, डबल कर देंगे। अतः तार की मोटाई या व्यास बराबर 1/30 गुणा 2, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, पता है आपको, त्रिज्या को डबल करते आ जाएगा। और इसको सरल करते हैं तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या, तार की त्रिज्या क्या, तार की मोटाई, तार की मोटाई बराबर ये हो गया, काटते हैं तो 1/15, 1/15 हो गया। तो ये 1/15 सेमी मोटाई है, तार की मोटाई बराबर 1/15 सेमी है। और ये उत्तर आ गया। अगर 15 से आप काटना चाहो, दशमलव में बदलना चाहो तो दशमलव में बदल लो। तो हम इसको अगर mm में मिमी में बदल ले तो और भी सही रहेगा। क्यों, क्योंकि तार जो बारीक तार आते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनकी माप सेंटीमीटर में मीटर में न करके mm में मापे जाते हैं। अगर हम कोई तार खरीदने जाएंगे या कोई केबल खरीदने जाएंगे तो मार्केट में वो mm के रूप में ही मिलती है। हम ऐसे कहेंगे कि हमें केबल दे दो, तार दे दो, वैसे नहीं देगा। वैसे पूछेगा आपको कितने mm का तार चाहिए, 5 mm का चाहिए, 10 mm का चाहिए या 15 mm का। तो mm अर्थात मिलीमीटर में इसको बदलना जरूरी है। तो मिलीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करते हो जानते हो, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मिमी होता है, 10 मिमी होता है। फुट्टे के अंदर आपने देखा है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिमी, 5 mm, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप इसको अगर 10 से गुना कर दो तो ये mm में हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो mm में बदलना जरूरी है। तो हम आगे और कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। यस, तार की मोटाई बराबर 1/15 सेमी और गुणा 10 कर दे तो हो जाएगा मिमी, मिलीमीटर। तो mm, अब इसको और सरल करके आप काट दो। तो देखो, आप इतना लंबा ना करके इसको डायरेक्टली भी बदल सकते हो। मैं तो आपको समझा के बता रहा हूं कि पहले त्रिज्या से मोटाई बनी, फिर मोटाई सेंटीमीटर में, अब ये mm में आ रही है। तो ये समझाने के लिए मैं इतना लंबा कर रहा हूं। आप डायरेक्टली यहीं पर क्या कर दे दो, 10 से गुणा कर देते तो mm में हो जाता। आ रहा है समझ में? या फिर प्रारंभ में आप mm में लेके चल सकते हो माप। तो यहां पर हम 10 से गुणा कर दिया तो ये मिलीमीटर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर, इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो देखो, मोटाई बराबर, काटते हैं 5 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 3 15, 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 3 का भाग 2 में पूरा पूरा तो जाएगा नहीं कभी भी, क्योंकि दशमलव में आएगा। और अगर फिर भी लगभग आप निकालना चाहो तो 3 का भाग 2 में नहीं जाता, दशमलव लगा दो, 20 हो गया। 20 के अंदर 3 छिके 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छिके 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छिके 18, तो 0.66 mm लगभग ये तार की मोटाई हो जाएगी। हो सकता है अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो अलग माप आ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी इस प्रकार से आप आराम से हल कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन को मैं और बता देता हूं। एक तांबे की छड़ थी ठोस, जिसकी लंबाई तो थी 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या थी 1 सेंटीमीटर। इस छड़ को पिघलाकर गर्म करके हम क्या करेंगे, एक तार बनाएंगे। कितना लंबा तार बनाया गया, इसको पिघलाया तब 18 मीटर, अर्थात 1800 सेंटीमीटर लंबा एक तार बना लिया। ये तार, इस तार की हमें मोटाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि तांबे की जो छड़ है वो कैसी है, ये भी बेलन है, ये भी क्या है, बेलनाकार है। और ये तार जो है ये भी क्या है, बेलन के आकार का है, तो ये भी बेलनाकार तार है। इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसको पिघला है वही यहां पर आया है, जितना यहां पर मैटर था वही पिघलकर तार में आ गया। तो तार का आयतन और बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर करना है। बेलनाकार छड़ का आयतन अर्थात बेलन का आयतन πr² h,
ये बेलनाकार छड़ का आयतन आ गया पाई आर स्क्वायर एच, और तार का आयतन, तार भी बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच इसका आ गया। दोनों का क्या होगा, आयतन बराबर होगा। दोनों तरफ पाई समान है इसलिए दोनों को हमने हटा दिया। यहां पर बात करें तार की त्रिज्या जो नहीं दी हुई तो हमने ऐसे कैसे रख लिया इसको, बेलनाकार तार की लंबाई 18 मीटर या 1800 सेंटीमीटर, वो हमने 1800 सेंटीमीटर रख ली। बात करें बेलनाकार छड़ के अंदर तो पाई आर स्क्वायर एच, आर त्रिज्या कितनी है, एक, तो 1 गुणा 1 गुणा एच क्या है लंबाई, तार की लंबाई तो 2 कर दिया, और सेमी क्यूब कर दिया। 1800 सेंटीमीटर इधर गुणा हो रहा है, उधर ले जाते हैं तो भाग लग जाएगा, इधर आर स्क्वायर 1 बच जाएगा, अर्थात इसका मतलब है तार की त्रिज्या, और 2 का मतलब है छड़ की त्रिज्या। यहाँ पर 2 के अंदर, इस 2 के अंदर 1800 का भाग लगेगा, सेमी क्यूब से सेमी स्क्वायर बच जाएगा, 2 एकम 2 दुन्नाम 18, तो 1/900 बचेगा। 1/900 का वर्गमूल निकालेंगे दोनों पक्षों का, तो 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 900 का वर्गमूल 30 आ जाएगा, जो ये आ गया, और सेमी स्क्वायर का वर्गमूल सेमी आ जाएगा। 1/30 त्रिज्या है तो व्यास क्या होगा, इसका दुगना होगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं मोटाई के लिए, तो वो जाएगा 2 से कटा तो 15 आ गया नीचे, 1/15 हो गया तार की मोटाई। ये तार की मोटाई 1/15 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर को हम mm में बदलना चाहें तो आप 10 से गुणा कर दो, तो ये 10 से गुणा किया तो mm में आ गया, मिलीमीटर में आ गया, अर्थात बहुत ही बारीक मान हो गया, छोटा मान हो गया। इसको काटते हैं तो 5 दूना 10 और 5 3 15, अर्थात 2/3 mm। अगर 2 में भी 3 का भाग देना चाहिए तो लगभग 0.6 mm की, तो ये 6 mm का तार हो गया। जो 5 mm 6 mm का आपने जो बिजली की फिटिंग आदि या जो केबल आदि उसमें देखा होगा, उस पर लिखा होता है इतने mm का है, 5 mm का, तो बहुत ही बारीक तार है ये। बाकी ज़्यादातर जो केबलें आती है वो इससे मोटी आती होगी, जो केबल है वो तो अलग अलग प्रकार की केबलें आती हैं, जो उपकरण है उसके हिसाब से केबल ली जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। आ गया होगा, मिटान दे इसको, और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक कुआं खोदते हैं और उससे निकाली गई मिट्टी को एक चबूतरे के रूप में बिछाते हैं। अब कुएं की त्रिज्या दे रखी है, गहराई पूछी गई है, चबूतरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो हमें कुएं की गहराई कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो पहले इसको मिटान देते हैं और फिर अगला नया क्वेश्चन लेते हैं और उसको सरल करते हैं। देखो एक 7 मीटर व्यास वाला कुआं खोदा जाता है पहले, और उस कुएं से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से बिछाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की जो माप है वो 22 मीटर, 14 मीटर और 2.5 मीटर के रूप में, अर्थात लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर और उसकी ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो कुएं की गहराई कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन है 7 मीटर क्या है व्यास है कुएं का, 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है, खोदा जाता है तथा कुएं से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू 2.5 मीटर माप वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, वाला एक चबूतरा बनाया गया है, बनाया गया है। कुएं की गहराई, कुएं की गहराई
ज्ञात कीजिए कि कुआं कितना गहरा बनता है, वो आपको ज्ञात करना है। तो BSER 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बोर्ड 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन आपको समझना है। पहले एक कुआं खोदा जाता है। अब ये कितनी गहराई का कुआं खोदा जाता है वो तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन इसका व्यास दे रखा है 7 मीटर। इस प्रकार से गोलाई में जो व्यास है वो 7 मीटर है, कहने का मतलब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये व्यास वाला कुआं खोदते हैं। अब कुआं खोदेंगे तो उसके अंदर से मिट्टी निकलेगी। उस मिट्टी को निकाल कर ले जा रहे हैं कहां पर, चबूतरे के रूप में एक जगह फैला डाल रहे हैं और उसको फैला रहे हैं। एक घनाभ के आकार का चबूतरा बन रहा है, क्योंकि प्रारंभ में तो वो आयताकार है, लेकिन जैसे जैसे उस पर मिट्टी डलेगी तो ऊंचाई हो जाएगी। इसकी ऊंचाई होते हुए क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो उस घनाभ के आकार के चबूतरे की माप दे रखी है, अर्थात वो 22 मीटर तो लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब चबूतरे का कितना आयतन है वो तो बहुत ईजी है, LBH कर देंगे। LBH करते ही चबूतरे के अंदर कितनी मिट्टी आई उसका आयतन निकाल लेंगे। अब वो मिट्टी कहां से आई, कुएं के अंदर से। इसका मतलब वो कुएं का आयतन के बराबर होगी वो मिट्टी। तो कुएं का आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर करके कुएं की त्रिज्या दे ही रखी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले मैं आप पर चित्र बना लेता हूं। देखो, मान लेते हैं ये कुआं है, इस प्रकार से जमीन के अंदर ये कुआं खोद दिया गया। किस प्रकार का है कुआं, बेलनाकार। बेलनाकार ही होता है कुआं, देखा है ना, या कोई और आकार का होता है, बिल्कुल बेलन की तरह होता है आप देखोगे तो, लेकिन गिर मत जाना उसके अंदर। ये कुआं है मान लेते हैं, और ये इसकी गहराई है, नीचे तक जा रहा है। हालांकि ज़्यादा तो गहरा नहीं है, शायद 20 मीटर होगा। और यहाँ पर ये जमीन है, ये जमीन के अंदर ले गए अंदर गहराई में। ये इसका पैंदा आ गया, और यहां पर क्या है, ऊपरी सिरा है, इसका मुंह है जो जमीन के ऊपर निकलता है। आ रहा है समझ में, ये जमीन है मान लो, ये इसका ऊपरी सिरा है जमीन का। इस कुएं का जो व्यास है, ये व्यास दे रखा है कितना, 7 सेमी। व्यास 7 सेमी है तो त्रिज्या कितनी कर लेंगे हम, 7/2 कर लेंगे। इस मिट्टी को निकाला और इधर क्या बनाया, एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा कैसा, घनाभ के आकार का, घनाभ आकार है। तो मान लेते हैं इधर यहां पर इस चबूतरे में इस मिट्टी को ला रहे हैं और समान रूप से फैलाकर चबूतरा बना रहे हैं। ये इस प्रकार से एक चबूतरा है, इसके अंदर ऐसे ऊंचाई के रूप में मिट्टी फैला दी गई। ये चबूतरा है, इसके ऊपर मिट्टी बिछाएंगे तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2.5 मीटर, और लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। तो ये चौड़ाई हो गई बराबर 14 मीटर, और ये लंबाई है चबूतरे की जो कितनी देर की है, 22 मीटर। और ये ऊंचाई, इतना ऊंचा, यहां पर मिट्टी डाल देते हैं इसके अंदर, ये मिट्टी भर देते हैं। मान लेते हैं ये मिट्टी से भरा हुआ है, ऊपर तक 2.5 मीटर ऊंचाई तक इसमें मिट्टी भर दी गई। अब आपको पता है कि ये जो मिट्टी इस चबूतरे में आई है वो कहां से निकल कर आई है, बेलनाकार कुएं में से, अर्थात तभी तो कुआं बना है, मिट्टी को बाहर लाए तभी, निकाले तभी। तो उस मिट्टी का आयतन कुएं के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ये है 2.5 मीटर इसकी ऊंचाई। समझ में आ रहा है। इसके अंदर जितनी ये खालिस्तान हुआ, जमीन के अंदर ये खड्डा हुआ बेलनाकार, इस खड्डे की मिट्टी कहां है, ये मिट्टी यहां पर आकर बिछ गई।
तो ये पूरी मिट्टी का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो कुल मिला के घनाभ के आकार के चबूतरे का आयतन और बेलनाकार कुएं की मिट्टी का आयतन हमें बराबर करके हल कर लेना है। तो यहां पर देखो पहले लिखते हैं, देखो बेलनाकार कुएं की त्रिज्या बराबर 7/2 मीटर। मीटर में दे रखा है माप, ये ध्यान रखना है मीटर में या सेंटीमीटर में, सारे माप मीटर में ये ध्यान दे लेना है। और अगर सेंटीमीटर में हो तो आप किसी दोनों मापों में से एक को बदल लेना, मीटर में कर लेना या फिर सेंटीमीटर में कर लेना, कुछ भी आ सकता है। तो ये 7/2 मीटर हो गई कुएं की त्रिज्या। अब देखो घनाभाकार, घनाभ के आकार का जो चबूतरा है, घनाभाकार चबूतरे की लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये लंबाई है 22 मीटर। तो ये 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर और साथ में क्या है, ऊंचाई है 2.5 मीटर अर्थात 2.5 मीटर। यहां पर आपको बस क्या करना है, कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन, ये क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वही मिट्टी चबूतरे के अंदर आई है। अब देखो कुएं की मिट्टी का आयतन, कुआं कैसा है, बेलनाकार, तो यहां पर हो जाएगा बेलन का आयतन। और चबूतरा कैसा है, घनाभ, तो इधर हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब आपको घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखो बेलन का आयतन होता है πr²h, बेलन का आयतन πr²h, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई LBH। अब आप यहां पर माप रख देते हैं। देखो कुएं के अंदर क्या दे रखा है, ओनली त्रिज्या दे रखी है सिर्फ, तो त्रिज्या यहां पर रख देते हैं। बाकी पाई का मान भी दे रखा है। तो कुल मिला के आप पहले ऐसे कर लो, ये जो πr² है उसको इधर ले आओ, जिससे क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, फिर इधर माप कर देंगे। ऊंचाई गहराई हमें निकालनी है, तो इधर रह जाएगा ये h और इधर है L गुणा B गुणा H, एक बड़ा h एक छोटा h कर लिया है मैंने, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर ऊंचाई अलग अलग है। यहां पर आएगा पाई, गुणा से आएगा तो भाग लग जाएगा, r² आएगा तो ये भी भाग लग जाएगा। अब हम इनके माप रख देते हैं जो दिए हुए हैं। देखो यहां पर रखता हूं मैं, लंबाई कितनी है, 14 मीटर, 14 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है चबूतरे की, लंबाई कितनी है 22 मीटर, तो 22 कर दो, ये 22 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, तो 14 मीटर कर दो, और ऊंचाई कितनी है चबूतरे की 2.5 मीटर, तो ये 2.5, और मीटर मीटर मिलकर 3 बार गुणा होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। बटे में देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, जिसको ऊपर कर देते हैं, तो ये ऊपर लगा देते हैं, 7 चला गया, गुणा r, त्रिज्या कितनी है 7/2 या 3.5, तो सॉरी 7/2 कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, या 3.5 ही कर दो आप, 3.5 गुणा 3.5 मीटर 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 स्क्वायर। आ रहा है समझ में, या 7/2 करते हो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, और भी सही, इससे कट जाएगा। 7/2 करते तो और भी ठीक है। देखो यहां पर मैं 7/2 करके बता देता हूं आपको, जिससे काटने में आसानी होगी। यहां पर है 22 गुणा 14 गुणा कितना था 2.5, और बटे में आ रहा है कौन, पाई का मान 22 और बटे में 7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7/2, तो 2 ऊपर आ गया, 7 नीचे, गुणा 7/2, वो 2 भी ऊपर आ गया। आ रहा है समझ में, या उसको सरल कर लेना, और मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर कटेगा तो ऊपर बच जाएगा मीटर, तो आ गया समझ में, ये माप है, चाहे उसको सरल कर लो चाहे इसको सरल कर लो। अब देखो इस 7 से ये 7 कट गया, आ रहा है समझ में, और इस 7 का भाग 14 में गया 2 बार, तो ये भी कट गया। और देखो इस 22 से ये 22 कट गया, ये भी कट गया, तो नीचे तो क्या बचा, कुछ नहीं,
ऊपर बचे उनको हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो h बराबर होगा 2 दूना 4 दूना 8, या ऐसे कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2.5, तो ये 2.5 और मीटर, इनको गुणा कर लेते हैं। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8, तो h बराबर 8 गुणा 2.5 मीटर, 8 दूनी 16 5 20 मीटर हो जाएगा। तो देखो अतः कुएं की गहराई बराबर, गुणा करते हैं 8 पंजे 40 का 0, हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 20, ये 20 दशमलव लगाना है एक अंक छोड़कर मीटर, तो 20 मीटर गहरा ये कुआं बन जाएगा। कितना मीटर गहरा हो गया कुआं? 20 मीटर गहरा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है। अब देखो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है, उसमें ये दे रखा है, ध्यान देना कि एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया, 20 मीटर दे दिया, जिसका व्यास 7 सेमी है, व्यास भी दे दिया। इससे निकाली गई मिट्टी को एक चबूतरे के रूप में समान रूप से फैलाया गया, जिस आयताकार चबूतरे में, आयताकार चबूतरा उस पर फैलाएंगे तो फिर घनाभ बनेगा, तो एक आयताकार चबूतरे पर फैलाया गया जिसकी लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। तो बताओ चबूतरा कितना ऊंचा बन जाएगा, उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, कितना बन जाएगा? 2.5 मीटर। तो ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है। किताब के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्रश्नावली में देखना, 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया 7 मीटर व्यास वाला, उससे निकाली गई मिट्टी को एक आयताकार चबूतरे पर बिछा दिया समान रूप से, जिसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। बताइए चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी या मिट्टी कितनी ऊंची आएगी? तो आ जाएगी 2.5 मीटर। अर्थात यहां पर हम इसी में माप रख देंगे। तो समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था एक 7 मीटर व्यास वाला कुआं था, उससे मिट्टी खोदकर जो निकली मिट्टी है उसको एक चबूतरे में फैला दिया गया, चबूतरे के रूप में समान रूप से। चबूतरा है घनाभ के आकार का, जिसकी लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो आपको यहां पर यह ज्ञात करना है कि कुएं की गहराई कितनी होगी, अर्थात कितना गहरा कुआं खोदा गया जिससे कि वो चबूतरा बन गया उस मिट्टी से। तो हम क्या करेंगे, कुएं का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन और चबूतरे की मिट्टी का आयतन बराबर होगा, क्योंकि चबूतरे में जो मिट्टी आई है वही कुएं से आई है। ये दोनों हम बराबर करके माप रखेंगे। अब कुआं होता है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन πr²h और चबूतरा होता है घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इधर कुएं के अंदर व्यास दे रखा है, त्रिज्या हो जाएगी 7/2, तो पाई गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा h, और इधर हो जाएगा 22 गुणा 14 गुणा 2.5। h को उधर रखेंगे और जो 7/2 और पाई है उसको इधर लाएंगे, तो पाई का मान 22/7, 22 में और 7 ऊपर चला जाएगा, और साथ ही साथ 7/2 में जो बटे 2 है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे 7 रह जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा और 7 का भाग 14 में 2 बार जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2.5। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2.5, इनको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और 8 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 25 × 200, 200 में एक दशमलव लगा देंगे तो 20 आ जाएगा। या आप यहाँ पर भी आप गुणा करके निकाल सकते हो। यहाँ पर सिर्फ इतना क्या है कि त्रिज्या को आधी कर रखा है 3.5 में, जबकि इसका मतलब भी 7/2 होता है, तो ऐसे 7/2 करके भी आप रख सकते हो, जो 2 ऊपर चला जाएगा। या यहाँ पर आप हल करोगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, कितना? 20 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो आए होंगे ये क्वेश्चन आपके समझ में अच्छी तरह से, और आप इनको घर पर देखना, निकालना, और इसके समान जैसे क्वेश्चन है उनको आप घर पे और तैयार करना। कल आपके लिए और अच्छे से बोर्ड के अंदर आए हुए क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।